कौन सा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल, ठीक है जी। इसमें भी दो समीकरण दिया है, पहला दिया 2x + 3y = 11 और दूसरा है 2x - 4y = -24। दोनों को क्या करना है, हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी हमें जो x और y का यहाँ से मान निकालना है, x और y का मान निकालने के बाद इसी समीकरण क्या करेंगे, रखेंगे तो हमें यम का मान निकल जाएगा। अब यम का यहाँ x और y का मान निकालने के लिए या तो हम प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, दोनों से हम किसी से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में तो समझा चुका हूँ, अब विलोपन विधि समझ लो, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन में अगर ये न दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है, तो हम विलोपन विधि से भी हल करें जब तक कंडीशन ना दे। अगर इस शर्त दे दिया कि नहीं इसको प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि, दोनों में से किसी एक से हल करिए, तो जिससे कहेगा हम उसी से हल करेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं दिया है तो हम किसी से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो किससे हल किया जाए, विलोपन। देखो विलोपन विधि को पहले हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, 2x + 3y = 11, समीकरण एक। दूसरे में क्या है, 2x - 4y = -24, समीकरण दूसरा। दो समीकरण हो गए। मैं बताया था विलोपन विधि से, शिवशंकर मैं बताया था, इधर ध्यान दो, मैं बताया था कि विलोपन विधि में क्या करेंगे, या तो y के गुणांक को, y के सामने जो संख्या उसी को गुणांक कहते हैं, या तो y के गुणांक को या फिर x के गुणांक को, किसी एक को बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे y। लेकिन x के सामने 2 है, यहाँ भी x के सामने क्या है, 2, ये दोनों दो बराबर मिल रहे हैं। यहाँ पे y के सामने 3 और y के सामने 4 बराबर नहीं मिल रहे हैं ना, लेकिन हम जो बराबर उसको देखेंगे। अब दोनों जब बराबर है तो इसका चिन्ह भी क्या है, सेम है, तो चिन्ह हमें क्या कर बदलना पड़ेगा। अगर संख्या दोनों बराबर है और चिन्ह भी विपरीत है, विपरीत मतलब अलग अलग है, तो दोनों क्या होगा, काट के हम लगा सकते हैं। अगर चिन्ह विपरीत नहीं तो विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ प्लस माना जाएगा, क्या होगा उसका उल्टा माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अगर पहला माइनस जब चिन्ह किए हैं तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब देखो सेम चिन्ह विपरीत कट गया। अब देखिए इस चिन्ह से हमें मतलब नहीं है, अब जो चिन्ह बना है उससे मतलब है। ये +4 है और ये भी +3 है, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 4 3 कितने हो गए, 7। और इसको देखोगे तो घटेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें जो चिन्ह बदलेंगे उसको लेकर अब चलना है। बराबर ये प्लस ये भी प्लस, दोनों कितने हो गए, 35। प्लस बाबू माइनस में बोला हूँ तो माइनस से हमें नहीं मतलब है, चिन्ह बदल गया है। +24 हो गया और +11 मिलके +35 होगा। प्लस को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब 7 इधर गुणा कर, इधर क्या y = 35/35। एक मान मिल गया y = 5। अब y का मान किसी में रख दो, 1 2 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, y का मान 2 में रख दो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे प्रतिस्थापन में जिससे लेके चलते तो उसमें नहीं रखते थे ना, लेकिन इसमें किसी में रख सकते हैं, ठीक है जी सर। y का मान समीकरण किस में रखा जाए, 2 में रखने पर 2 को तो यही है ना, तो 2x - 2x है। अब इस चिन्ह का मैंने चिन्ह सिर्फ हम घटाने पर देखेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में सिर्फ हमें समीकरण लेना है जैसा है जी सर। 2x - 4y = -24, y = 5 है तो y जब क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 2x उतार दिए, -4 × 5 = -24। अब 2x और 4 5 है 20 और बराबर -24। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2x रोक लेंगे, अब यहाँ पे क्या -20 हो जाएगा, क्या होगा प्लस। अब पहले से ऑलरेडी -24 है, तो पहले लिखेंगे -24 और +20। अब माइनस प्लस घटेगा, बचेगा क्या, -2 -4 और 2 से कटेगा, यस क्या क्या -2।
एक्स और माइनस 2 है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है? इससे यम का वो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या यहाँ पर दिया, समीकरण y बराबर इसका y की जगह रखना है 5, हाँ। और x की जगह 2। तो y की जगह 5 रख देंगे जी सर, बराबर। और यम x की जगह -2 और +3। अब +3 इधर क्या होगा? माइनस 5 - 3 बराबर यम गुणे -2। 5 3 घटेगा, 2 बचेगा, फिर यम गुणे -2। अब -2 गुणा करें, इधर क्या करेगा? तो यम बराबर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ठीक, आ गया। समझ आया? हाँ सर। ठीक, नोट करो। जी सर।